हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं स्विचिंग प्रोटोकॉल के बारे में। स्विचिंग प्रोटोकॉल क्या है और कैसे काम करता है, किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं और क्या चीज़ें इसके बारे में कई सारे डीप में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम लाइव आए या जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। और साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि जो आपके फ्रेंड हैं, जो आपके कलीग हैं, जो आपके जानने वाले हैं, वो भी अगर अपना करियर आईटी में बनाना चाहते हैं तो इजीली वो इस फील्ड में आ सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा और वो इजीली तरीके से और अच्छे तरीके से अपने करियर को एज आईटी में सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग बात करते हैं स्विचिंग प्रोटोकॉल के बारे में, राइट। तो मैं पेंट को ओपन कर लेता हूँ, पेंट, एंड जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक एक करके। यहाँ पे हम लोग बात करें स्विचिंग प्रोटोकॉल के बारे में। क्या? स्विचिंग स्विचिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। अब देखो, हर एक चीज़ को करने के लिए कोई ना कोई रूल होता है, कोई ना कोई प्रोटोकॉल होता है। सेम लाइक जो स्विच डिवाइस है, देखो नेटवर्किंग में जितने भी डिवाइस आ रहे हैं, केवल मैं एक स्विच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राउटर की बात करूँ तो भी राउटिंग के लिए राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं। सेम लाइक स्विच के लिए भी स्विचिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है। एक जो स्विच डिवाइस आप लगा रहे हो, जो नॉर्मली हम स्विच डिवाइस लेते हैं, लेट मी शो यू। मैं एक इमेज लेता हूँ यहाँ पे, फिर मैं आपको क्लियर करता हूँ एक चीज़ यहाँ पे। जस्ट भी मैं एक इमेज ले लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर को ओपन करके यहाँ से मैं इमेज लूँगा, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से पोर्ट भी दिखेंगे और हर एक चीज़ यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आएगी। तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल अभी स्विच ले रहा हूँ, ये स्विच है। और जूम इन करके मैं इसका एक इमेज ले लेता हूँ, स्क्रीनशॉट करके। ओके, और ये इमेज है, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कॉपी, एंड आ जाते हैं अपने पेन के ऊपर। देखो ये स्विच है, ठीक है। अब कई लोग क्वेश्चन करते हैं, क्या सर ज़्यादातर स्विच 24 पोर्ट का होते हैं? नहीं यार, आपके स्विच जो है ना, आपके 6 पोर्ट के भी आते हैं, 8 पोर्ट के भी आते हैं, 12 पोर्ट के आते हैं, 16 पोर्ट के आते हैं, 24 पोर्ट के आते हैं, आपके लेने के ऊपर है यार, ठीक है। और कोई जरूरी नहीं कि केवल सिस्को का ही स्विच आप यूज करोगे। मल्टीपल वेंडर हैं यार, मल्टीपल कंपनी है जो स्विच को राउटर को बनाती है। जब भी हम कभी बात करते हैं स्विच या राउटर की, तो ज़्यादातर जितने भी इंजीनियर हैं या ज़्यादातर जो हम कहें कि नॉन आईटी या थोड़ा बहुत टेक्निकल बैकग्राउंड है, उनके दिमाग में क्या था, सिस्को स्विच, सिस्को राउटर। नहीं यार, अलग अलग कंपनी भी यार, जूनिपर का राउटर आता है, जूनिपर का स्विच आता है, ठीक है। जूनिपर का फायरवॉल भी आपका आता है। तो एक एक माइंडसेट हो गया है कि केवल सिस्को सिस्को। देखो सिस्को क्या है, सिस्को एक कंपनी है जो कि आपको सर्टिफाइड करती है, ठीक है, जो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, ग्लोबल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। अगर आपको नेटवर्किंग में एक्सपर्ट होना है तो आपको सिस्को सर्टिफाइड लेना पड़ेगा, यानी सिस्को से आपको सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी। तो इसलिए ज़्यादातर लोगों के माइंड में सेट हो जाते हैं यार, सिस्को सिस्को। डिफरेंट डिफरेंट वेंडर के भी स्विच आपको मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी कंपनी में मैं कहूँ कि जितना भी स्विच है सभी आपका सिस्को का ही हो सकता है। वो आपका टीपी लिंक का हो सकता है डेल का हो सकता है एचपी का हो, जूनिपर का हो। मल्टीपल वेंडर हैं जो कि स्विच एंड राउटर को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन ज़्यादा नाम अगर किसी का है तो वो है सिस्को। अब देखो, स्विचिंग प्रोटोकॉल समझने से पहले आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा स्विच कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा आपको, स्विच टाइप के बारे में। टाइप्स ऑफ स्विच, जबकि स्विच डिवाइस है वो कितने टाइप के हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले टाइप समझना है कि जो स्विच डिवाइस है कितने टाइप के, देन आप समझ पाओगे कि स्विचिंग प्रोटोकॉल क्या है और कैसे काम कर रहा है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यहाँ पे स्विच के टाइप की। फर्स्ट वन की बात करें तो आता है हमारा मैनेजेबल स्विच। मैनेजेबल स्विच,
ठीक है। और सेकंड की बात करें तो आता है आपका अनमैनेजेबल स्विच। अनमैनेजेबल अनमैनेजेबल स्विच, दो तरह के स्विच आते हैं, मैनेजेबल स्विच एंड अनमैनेजेबल स्विच। अब जब हम यहाँ पे बात करें दो तरह के स्विच, मैनेजेबल और अनमैनेजेबल क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। मैनेजेबल स्विच एक ऐसा स्विच जिसको हम एज ए मैनेज कर सकते हैं, जिसपे हम कुछ सिक्योरिटी लगा सकते हैं, कुछ पॉलिसी लगा सकते हैं, ठीक है। जिसका सीएलआई मोड, आप सीधे सीधे बोलो आप, एक ऐसा स्विच जिसका हम सीएलआई मोड एक्सेस कर सकते हैं, सीएलआई मोड। जिस स्विच का सीएलआई मोड हम एक्सेस कर लेंगे वो होता है हमारा मैनेजेबल स्विच। और सीएलआई मोड हम एक्सेस करेंगे किसका यार, किसी भी स्विच का सीएलआई मोड एक्सेस कर लेंगे नहीं, हम उसी स्विच का सीएलआई मोड एक्सेस कर सकते हैं जिसमें आपकी कंसोल पोर्ट दिया हो, कंसोल पोर्ट। जिस स्विच में आपका कंसोल पोर्ट है वो आपका क्या है, मैनेजेबल स्विच है। तो आप देखो, अगर इस पे आप, मैं दिखाऊं आपको ध्यान से, देखो यहाँ पे क्या है, कंसोल पोर्ट, मतलब कि क्या है, ये आपका मैनेजेबल स्विच है। इसका हम सीएलआई मोड एक्सेस कर सकते हैं, इसमें हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन, सिक्योरिटी एंड मल्टीपल चीजें इसके अंदर हम कर सकते हैं। तो अनमैनेजेबल क्या होता है, अनमैनेजेबल का हम सीएलआई मोड एक्सेस नहीं कर सकते, नॉट एक्सेसिबल। नॉट एक्सेसिबल सीएलआई मोड, सीधी सा आंसर, जिसका सीएलआई मोड हम एक्सेस नहीं कर पाते, या एक ऐसा स्विच जिसका सीएलआई मोड हम एक्सेस नहीं करते, उस पर कंसोल पोर्ट नहीं दिया, हम उसको किसी तरीके से इसका सीएलआई मोड को एक्सेस नहीं ले सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कि लेट मी, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, क्या सिस्को में ऐसा कुछ स्विच दिया है क्या, जो ये भी कंसोल पोर्ट के साथ है यार, ये भी कंसोल पोर्ट के साथ है, 2900 सीरीज का है, ये लेयर 3 स्विच, ऐसा स्विच नहीं दिया है क्या इस पे, देख लेते हैं, ये तो आपका ब्रिज है। ओके, इमेज ले लेते हैं हम लोग, ब्राउजर से ले लेंगे, कोई बात नहीं, ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से इमेज ले लेंगे हम, सिस्को स्विच। सिस्को स्विच चाहिए हमें, ठीक है। इमेज पे जाओ, आपको यहाँ पे इमेज मिल जाएगा, एक तो इस स्विच का इमेज मैं लेता हूँ यहाँ पे, स्विच स्विच स्विच, अनमैनेजेबल लिख दो आप, अनमैनेजेबल, जल्दी आ जाएगा, ठीक है। ये रहा स्विच आपका, कॉपी कर लें इमेज यहाँ से, कॉपी इमेज एज, आ जाओ आप यहाँ पे। अब देखो, ये जो स्विच है ना, ये क्या है आपका, ये अनमैनेजेबल स्विच है, अनमैनेजेबल। देखो, स्विच आपका बहुत ही स्मार्ट डिवाइस है, ये प्लग इन प्ले डिवाइस होते हैं, जो स्विच डिवाइस होते हैं क्या होते हैं, प्लग इन प्ले, मतलब आप इसको पावर दो और यूज करना स्टार्ट करो। लेकिन देखो यहाँ पे दो है, एक है आपका अनमैनेजेबल, यहाँ पे देखोगे आप ध्यान दोगे तो ये आपके टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 16 पोर्ट का स्विच है, 16 पोर्ट का स्विच है। लेकिन यहाँ पे कोई कंसोल पोर्ट नहीं दिया हुआ है, मतलब कि क्या है आपका अनमैनेजेबल। इसको हम नॉर्मली यूज करते हैं प्लग एंड प्ले के रूप में। जो इसका प्राइस होता है ना, काफ़ी चीप होता है, ठीक है। आप सर्च कर लेना यहाँ पे प्राइस भी, यहाँ पे अन स्विच, सिस्को स्विच अनमैनेजेबल प्राइस, बहुत ही कम होता है इन सब का प्राइस, ठीक है। शो यू प्राइस, अनमैनेजेबल स्विच, बहुत कम प्राइस होता है ये, आपके मैक्सिमम 2 3 हज़ार 4 हज़ार तक आपके ये मिल जाते हैं अनमैनेजेबल।
अगर आप 16 पोर्ट का 24 पोर्ट का ले रहे हो तो काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं, उतना महंगा ये नहीं होता है। लेकिन जब बात आती है मैनेजेबल की, तो मैनेजेबल का जो प्राइस होता है वो हाई होता है, ये कॉस्टली होते हैं। और साथ साथ इसमें जो हार्डवेयर होता है, लाइक जो इसमें सीपीयू होता है, रैम होता है, ये जितने भी इसमें हार्डवेयर पार्ट होते हैं वो सभी हाई कॉन्फ़िगरेशन होते हैं और हाई स्पीड होते हैं एज कम्पेयर टू अनमैनेजेबल स्विच। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अनमैनेजेबल स्विच लगा रहे तो काम नहीं करेगा, स्विचिंग का काम नहीं करेगा, नहीं। स्विच का देखो, एक स्विच का एक नॉर्मल प्रॉपर्टी है। जब हम स्विच को लगाते हैं, कोई भी स्विच हो, चाहे हम बात करें मैनेजेबल या अनमैनेजेबल, दोनों स्विच की बात करते हैं। जब एक स्विच के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये स्विच हमारे पास है, जब इस स्विच के ऊपर हम कोई पीसी लगाएंगे, कोई कंप्यूटर लगाएंगे, तो देन सभी स्विच का एक सिंगल प्रॉपर्टी है, वो क्या करता है, जस्ट वेट, मैं एक यहाँ पे कंप्यूटर का इमेज लेता हूँ। कंप्यूटर, एक इमेज ले लो आप यहाँ से कोई भी, ठीक है, कॉपी इमेज, ओके। चलो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक नहीं कई सारे कंप्यूटर हैं, ठीक है, दो हैं, तीन हो गए, चार एंड पांच कंप्यूटर। एंड इन पांचों कंप्यूटर को अगर मैं कनेक्ट करता हूँ अपने स्विच डिवाइस से, स्विच डिवाइस से अगर मैं कनेक्ट करता हूँ एक एक पोर्ट से, देन स्विच के अंदर क्या होगा यार, कोई कमेंट करो बताओ आप लोग, स्विच के अंदर क्या होगा? स्विच के अंदर एक टेबल बनेगा, एक टेबल जनरेट होगा, चाहे वो मैनेजेबल हो या अनमैनेजेबल, दोनों के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों के अंदर क्या होगा, एक टेबल जनरेट होगा जिसको बोलते हैं हम लोग मैक एड्रेस टेबल, मैक एड्रेस टेबल। एक मैक एड्रेस टेबल बनेगा जिसके अंदर सभी आपके पीसी के इंफॉर्मेशन को ऐड किया जाएगा, मैक एड्रेस को ऐड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, इसका मैक एड्रेस है 0A, ठीक है, एज एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, ठीक है ना, 0A। इसका क्या है 09, ठीक है, इसका क्या है 0F। ये मैं, जो मैक एड्रेस होता है वो 12 हेक्सा डिजिट में होता है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपका AA और ये आपका A9 फॉर एग्जाम्पल। अब देखो, ये मैं कहूँ कि ये आपके पोर्ट नंबर 1 पे कनेक्ट है, FA0/1 पे कनेक्ट है, फास्ट इथरनेट 0/1 है। एंड इसके अलावा ये जो कनेक्ट है, ये कनेक्ट है FA0/2 पोर्ट पे कनेक्ट है। एंड ये है जो वो है आपका FA0/3 पोर्ट पे कनेक्ट है। ये आपका FA0/4 पोर्ट पे कनेक्ट है, राइट। और ये है आपका FA0/5, ओके। ये आपके पोर्ट है, इंटरफेस है, इस इंटरफेस पे ये कनेक्टेड है और इनका मैक एड्रेस है। तो जैसे हम इसमें पीसी को कनेक्ट करते हैं, आपके स्विच के अंदर मैक एड्रेस टेबल जनरेट होती है। मैक, आपका स्विच क्या करता है, रिक्वेस्ट मैसेज भेजता है और उसके बिहाफ पे ये इससे डेटा लेता है और जिसमें ये मैक एड्रेस को ऐड करता है, जिसे इसमें ऐड करेगा अपने मैक एड्रेस टेबल के अंदर FA0/1। ये जो पोर्ट है इस पे एक मैक एड्रेस है, वो है 0A का, ऐसे ऐड करेगा। FA0/2 कहाँ गया यार, ओके, FA0/2 एंड इस पे जो मैक एड्रेस है वो क्या है 09 का। एंड FA0/3 एंड इस पे जो मैक एड्रेस है वो क्या है 0F का। तो इस तरीके से क्या करता है, जो आपका स्विच है वो डिटेल्स को मेंटेन करता है। अगर 24 पोर्ट पे अगर पीसी कनेक्ट है तो 24 पोर्ट को ऐसे ही मैनेज करेगा। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है इसकी, चाहे वो आपका मैनेजेबल स्विच हो या अनमैनेजेबल स्विच हो, कोई भी स्विच हो, ये दोनों ये काम करते हैं। अगर इस टेबल को आपको देखना है तो आप सिंपली कमांड चला सकते हो, आप प्रिविलेज मोड के अंदर आप स्विच, जो प्रिविलेज मोड था वहाँ पे आप कमांड चलाओ, सो मैक हाइपन एड्रेस टेबल,
जैसे आप शो मैक एड्रेस टेबल करेंगे, आपका मैक एड्रेस दिख जाएगा कि आपके स्विच पे कितने पीसी कनेक्ट हैं और उन पीसी का क्या क्या मैक एड्रेस है, इजीली आपको वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रोटोकॉल के बारे में। ये तो टाइप हो गए और बेसिक प्रिंसिपल सभी पे काम कर रहे हैं, ये सभी मैक एड्रेस टेबल बनेंगे। लेकिन अब बात करें इसका प्रोटोकॉल। देखो जैसे मैनेजेबल स्विच है, अनमैनेजेबल है, क्या इन स्विच को हम ऐसे ही अरेंज करते हैं या कोई प्रोटोकॉल है, कोई रूल है? क्या है? कोई प्रोटोकॉल है, कोई रूल है, कैसे इसको अरेंज करेंगे? होता है ना यार, जब हम कुछ काम करते हैं, कुछ हायर लेवल पे काम करते हैं, ठीक है, तो उसको हम अरेंज करते हैं, एक लेवल से एक तरीके से अरेंज करते हैं। अगर हमें एक ही डिवाइस को तीन चार जगह लगाना है तो उसको हम अच्छी तरीके से अरेंज करते हैं, उसके कैपेसिटी और उसके लोड के, उसके वर्किंग के हिसाब से। ठीक है, तो सेम लाइक यहाँ यहाँ भी हम वही चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्विच एक प्रोटोकॉल होता है जिसको बोलते हैं स्विचिंग प्रोटोकॉल, और ये सिस्को का हेरिकल मॉडल के हिसाब से बनाया गया है। सिस्को का हेरिकल मॉडल जो कहता है कि टॉप पे सबसे पहले क्या रहेगा, कोर लेयर स्विच, कोर लेयर स्विच। अब बता दीजिए कोर लेयर स्विच है क्या। देखो ये सिस्को का हेरिकल मॉडल है जो कि स्विच को एज ए कैटेगराइज करता है कि सबसे टॉप पे कौन रहेगा, फिर मिडिल में कौन रहेगा, फिर बॉटम में कौन रहेगा। तो सबसे टॉप पे सिस्को बोलता है, सिस्को का जो हेरिकल मॉडल है वो बोलता है कि कोर लेयर स्विच को सबसे टॉप पे रखो। क्या करो, कोर लेयर स्विच को सबसे टॉप पे रखना है। ठीक है, कोर लेयर बोलते हैं इसको, या फिर इसको बोलते हैं L3 स्विच, L3। अब देखो कोर लेयर स्विच है क्या यार, कोर लेयर जो स्विच है ना, ये जो आपका ये स्विचिंग एंड राउटिंग दोनों परफॉर्म करता है। यार मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा प्रॉब्लम है, स्विचिंग एंड राउटिंग दोनों परफॉर्म करता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई कोर लेयर स्विच है, लेट मी शो यू कोर लेयर स्विच, जस्ट क्लोज एंड ओपन सिस्को पेनिट्रेशन। मैं आपको दिखाता हूँ एंड एक एक चीज़ हम लोग विजुअली और अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे यार। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहो ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्विच पे चलते हैं और लेयर 3 स्विच लेते हैं। ये ब्रिज ब्रिज है, ये लेयर 3 स्विच। ठीक है, मल्टी लेयर स्विच बोलते हैं, फिर लेयर 3 स्विच बोलते हैं। देखिए ये रहा आपका स्विच, जूम इन करो एंड इसको हम लोग इसे कॉपी करें, मतलब स्क्रीनशॉट लेके इसके इमेज को हम लोग कॉपी कर लेंगे। ओके, आते हैं अपने पेन के ऊपर, पेस्ट ये आपकी कोर लेयर स्विच है। कोर लेयर स्विच बहुत ही एडवांस और पावरफुल स्विच है। ठीक है, क्या है, एडवांस एंड पावरफुल है और इसको हम इजीली मैनेज करते हैं। इसके CLI मोड को भी हम एक्सेस ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसके CLI मोड को एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस CLI मोड। ठीक है, इसके अलावा इसमें हम कोड को भी ऐड कर सकते हैं, कस्टमाइज कस्टम पोर्ट ऑप्शन, मतलब कि इसके अंदर हम कस्टम पोर्ट ऑप्शन, मतलब कि हम इसमें पोर्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ब्लैंक स्पेस मिल जाए और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको नीड रहेगी, जो भी आपको पोर्ट चाहिए, जैसे हम राउटर में करते हैं, अगर हमें सीरियल पोर्ट चाहिए या अदर कोई पोर्ट चाहिए तो हम इजीली वहाँ पे इंसर्ट करते हैं। सेम लाइक इसके अंदर भी हमारे पास ऑप्शन है। और ये जो कोर लेयर स्विच होता है ना,
ये बहुत ही हायर लेवल स्विच होता है। ये आपके स्विचिंग एंड राउटिंग दोनों काम करता है। ठीक है, अगर आप इसमें कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करते हो, नॉर्मल इसको रखते हो, तो ये नॉर्मल लाइक जैसे आपके स्विच के जैसे बिहेव करेगा, स्विच जैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको यूज। हाँ, अगर आपको इसको राउटिंग के लिए यूज करना है तो आपको क्या करना होगा, राउटिंग के लिए इसको इनेबल करना होगा। मतलब जो भी इंटरफेस के लिए आप राउटिंग करना चाहते हो उसको एज ए आप राउटिंग के लिए क्या करोगे, इनेबल करोगे। देन आप वहाँ पे एज ए राउटिंग के लिए आप रिप कॉन्फ़िगर करो, या फिर आप ओ एस पी एफ करो, या फिर आप ई आई जी आर पी करो। ये सभी कॉन्फ़िगरेशन आप इसके ऊपर कर सकते हो। तो जो कोर लेयर स्विच होता है ना, ये काफ़ी पावरफुल स्विच होता है। और एक चीज़ और, ये किसी प्रकार के एरर को चेक नहीं करता है। क्या नहीं करता है, किसी प्रकार के एरर को ये चेक नहीं करता है। अब आप लोग एरर को चेक क्यों नहीं करता है, अगर एरर को चेक नहीं करेगा तो भाई फायदा क्या है इसका, फायदा है, देखो ये जो स्विच है ना, इसके ऊपर कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके ऊपर केवल सिंगल पीसी नहीं कनेक्ट है, इन डिवाइस नहीं कनेक्ट है। इसके ऊपर हो सकता है यहाँ पे अगर मैं कहूँ 24 पोर्ट का है तो 24 स्विचेस लगी है, 24 नेटवर्क भी हो सकता है। तो इनको काफ़ी ज़्यादा वर्क होता है यार, इनकी सीपीयू यूटिलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, इनकी रैम ज़्यादा होती है, यूटिलाइजेशन होती है, और ये काफ़ी हाई लेवल पे काम करते हैं। तो अगर ये एरर चेकिंग काम करने लग जाए, एरर चेकिंग के लिए आप इसको लगा दो, देन उतना आपको परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, इनकी परफॉर्मेंस का जगह वीक हो जाएगी, ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो होता है ना कोर लेयर स्विच, ये टॉप पे लगाते हैं, टॉप लेयर इसको स्विच बोलते हैं, लेयर 3 स्विच बोलते हैं, मल्टी लेयर स्विच बोलते हैं। ठीक है, कट थ्रू इसको स्विच बोला जाता है। तो मल्टीपल नाम से इसको जानते हैं। अगर कोई क्वेश्चन करता है कट थ्रू स्विच क्या है, यानी कोर लेयर स्विच के बारे में बात हो रही है। मल्टी लेयर स्विच क्या है, यानी कोर लेयर स्विच के बारे में बात हो रही है। कोर लेयर स्विच क्या है, तो कोर लेयर है ये। टॉप लेवल की बात हो रही है तो भी कोर लेयर की बात हो रही है। तो मल्टीपल लोग मल्टीपल तरीके से, या मल्टीपल इंजीनियर या एचआर आपसे मल्टीपल तरीके से क्वेश्चन करते हैं कोर लेयर स्विच के बारे में, कि कोर लेयर स्विच क्या है, कैसे काम कर रहा है, क्या चीज़ें हैं, और कैसे काम करती है। ठीक है, एंड इसके बाद से सिस्को जो हेरिकर मॉडल है उसमें सेकेंड पर रखा है उसने डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच, सेकेंड लेयर क्या रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच, यानी लेयर 2 स्विच। देखो एक चीज और, यहाँ पे लेयर 3 जो स्विच है ना, ये आपके ओएसआई मॉडल के, ओएसआई मॉडल के लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 2 एंड लेयर नंबर 3 दोनों के ऊपर काम करता है। यानी ये आपके एज अ मैक एड्रेस और एज अ ये आपके आईपी एड्रेस दोनों के ऊपर काम करता है। लेयर 2 क्या होता है, लेयर 2 पे आपके किस पे काम होते हैं, मैक एड्रेस पे, और लेयर 3 पे आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस। ठीक है, तो आपके जो कोर लेयर है वो आपके एज अ लेयर नंबर 3 के ऊपर वर्क करते हैं, जिसमें हम आईपी एड्रेस भी कॉन्फ़िगर करते हैं या राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सभी हमारे यहाँ पे इजीली कॉन्फ़िगर होकर हम लोग यूज कर पाते हैं। ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच, जिसको हम लोग लेयर 2 स्विच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेयर 2 स्विच, लेयर 2 स्विच। ये सिस्को का खुद बनाया गया मॉडल है, सिस्को का हेरिकल मॉडल है। ठीक है, लेयर 2 स्विच जो होते हैं या इसको डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपके थोड़े से इससे कम कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, या फिर आप इसको भी एज ए लेयर 2 के ऊपर यूज कर सकते हैं। लेट मी शो यू इमेज लेयर 2 स्विच, लेयर 2 स्विच। ओके, मैं इमेज कॉपी कर लेता हूँ। है तो यार हमारे पास ऊपर में यहाँ पर लेयर 2 स्विच का इमेज
ये रहा ना हमारे पास। लेयर टू स्विच, लेयर टू यानी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच को एज हम लोग इसको इजीली हम इसके सीएलआई मोड पर कर लेते हैं, क्योंकि ये भी आपका मैनेजेबल स्विच आता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच होता है वो भी मैनेजेबल आता है। इसके ऊपर हम लोग मल्टीपल चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लाइक इसके ऊपर अगर हमें कोई अलग अलग सर्विसेज कॉन्फ़िगर करना है तो हम इसके ऊपर कर सकते हैं, जैसे कि वी लैन, राइट। एंड इसके अलावा स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, ऐसे पोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है। एंड रिमोट कंट्रोल या रिमोट एक्सेस, ये सभी चीज़ के ऊपर हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वीलैन कॉन्फ़िगर करो, आप पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर करो, रिमोट एक्सेस कॉन्फ़िगर करो, ये सभी आपके डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे जो कॉन्फ़िगर हो सकते हैं, जहाँ पे हमारे कंसोल पोर्ट भी होते हैं। कंसोल पोर्ट के माध्यम से हम इसको एक्सेस लेते हैं। एक्सेस लेने के बाद इसके अंदर जो भी हमें कॉन्फ़िगरेशन करना होता है वो वन बाय वन करके इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम वीलैन, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, रिमोट एक्सेस, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे यार। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में वीलैन तो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया। वीलैन कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एक्सेस देते हैं, कैसे ट्रंक पोर्ट बनाते हैं, कैसे हम वीलैन के अंदर वीओआईपी फ़ोन को कॉन्फ़िगर करते हैं, ये तो ऑलरेडी हमने देख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में, रिमोट एक्सेस के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे टेलनेट के बारे में, टेलनेट एंड एसएसएच के बारे में, एंड एसएसएच के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं एक स्विच के ऊपर, चाहे वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच हो या फिर आपका कोर लेयर स्विच हो, ठीक है। तो ये सभी कॉन्फ़िगरेशन हम कहाँ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में। लास्ट में आते हैं हमारे, अब देखो क्या होता है, जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच है सभी किससे कनेक्ट रहेंगे, आपके कोर लेयर स्विच। और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच से किससे क्या कनेक्ट रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच से आपके कनेक्ट रहेंगे एक्सेस लेयर स्विच, ये स्विच एक्सेस लेयर स्विच, ये है क्या आपके एक्सेस लेयर स्विच, एक्सेस लेयर स्विच। ये बहुत ही चीप प्राइस में मिलते हैं आपके। और जो सबसे लो ग्रेड का जो सीरीज है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं जो एक्सेस लेयर स्विच। ये अनमैनेजेबल और मैनेजेबल दोनों तरीके से आते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे मैनेजेबल भी लगा सकते हो, चाहो तो आप अनमैनेजेबल भी लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादातर जो कंपनी प्रेफर करती है वो अनमैनेजेबल करती है, क्योंकि जो भी हमें कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, जो भी हमें सिक्योरिटी लगा लेते हैं, ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच के ऊपर ही हम लोग अप्लाई करते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच से हम लोग डायरेक्ट पीसी को नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ह्यूज अमाउंट में लगाने हैं पीसी को तो आप क्या करो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले टॉप पे कोर लेयर स्विच लगाना पड़ेंगे। फिर कोर लेयर पे जितने सारे पोर्ट हैं उस पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन लेयर लगाना पड़ेगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे जितने सारे पोर्ट है उतने सारे आप यहाँ पे एक्सेस लेयर स्विच लगा सकते हो और अपने नेटवर्क को आप बड़ा कर सकते हो, ठीक है। देखो, जो आपके एक्सेस लेयर स्विच है ना वो काफ़ी लो, जो सीरीज के जो स्विच आते हैं उनको बोलते हैं एक्सेस लेयर स्विच। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो 1900 सीरीज, यार कीबोर्ड 1900 सीरीज, 1900 से लेके आपके कहाँ तक आते हैं यार, नॉर्मली अगर हम बात करें तो 1900 से लेके 2900 सीरीज तक मान लो आप, ये सभी क्या आते हैं आपके एक्सेस लेयर स्विच के अंदर आते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की बात करें तो ये आपके 3000 प्लस के सीरीज जो आपके आते हैं, 3000 से लेके 5000 तक जो सीरीज आते हैं आपके, वो किस में आते हैं आपके, वो आते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन में। कोर लेयर जो आपका स्विच है वो आते हैं आपके 7000 से लेके 7000 एंड 8000, राइट, 8000। एंड इसके अलावा जो आप कहते हैं 10,000 प्लस जो आते हैं आपके 10,000, जो प्लस के जो आपके आते हैं वो सभी क्या हैं आपके, वो सभी आपके कोर लेयर स्विच है। तो सिस्को ने इसको कैटेगराइज किया है, सिस्को ने ऐसे ही बांटा है इसको, सबसे टॉप पे कोर लेयर लगाना है, फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन लेयर लगाना है, फिर आपको एक्सेस लेयर लगाना है। लेट मी शो यू, मैं दिखाता हूँ आपको
काम कर दो, यहाँ पे आपको 192.168.150.129 सर्च करो आप, एडमिन एंड यहाँ पे एक बनाते हैं स्विचिंग प्रोटोकॉल। मैं दिखाता हूँ कैसे होते हैं डायग्राम। स्विचिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। सबसे टॉप पे हम लोग क्या लगाते हैं, सबसे टॉप पे लगाते हैं हम लोग लेयर 3 स्विच। लेयर 3 स्विच, जस्ट वेट मैं इमेज लेता हूँ यहाँ पे। ये लेयर 3 स्विच है, ठीक है, सेव करो। ये देखिए आपके लेयर 3 स्विच है। एक और चाहिए तो एक और ले लो यार। इस पर क्या करो आप, राइट क्लिक करके नोट पे जाओ, नोट पे जाना है आपको, नोट एंड IOL के अंदर आपको मिलेगा ये लेयर 3 स्विच, लेयर 3 स्विच S एंड 4 दो आपके लेयर स्विच हो गए, लेयर 3 स्विच हो गए जिसको कोर लेयर बोलते हैं। ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपस में क्या रहेंगे, ये कनेक्टेड रहेंगे, आपस में जुड़े रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या आते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच आते हैं। जस्ट इसके नीचे क्या लगेंगे हमारे, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच, यानी लेयर 2 स्विच, लेयर 2 स्विच। एडिट का ऑप्शन देखिए, एडिट कर सकते हैं। ओके, एक्चुअली हमने इमेज सेलेक्ट नहीं किया, दूसरा इमेज आ गया था, राइट। एंड राइट क्लिक, नोड एंड यहाँ पे सिस्को IOL के अंदर लेयर 2 स्विच है, स्विच और चाहिए हमें कितना, 4 पोर्ट हो स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच यानी लेयर 2 स्विच। ये आते हैं आपके लेयर 2 स्विच। इमेज देखो तो इमेज में ऐसा दिखता है आपको, ठीक है ना। ये आपके लेयर 2 स्विच। अब क्या होते हैं, कई सारे आपके इससे लेयर 2 स्विच जुड़े होते हैं। आपकी किससे जुड़े होते हैं, आपके जुड़े होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच के माध्यम से, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच अगर आपका 24 पोर्ट का है तो आप वहाँ पे 24 स्विच लगाइए, ठीक है। और ये है आपके डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच, इसको भी कनेक्ट करते हैं हम किससे, अपने कोर लेयर स्विच से कनेक्ट करते हैं, कोर लेयर स्विच से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद जिससे हम PC कनेक्ट करते हैं वो होते हैं हमारे एक्सेस लेयर स्विच। तो मैं एक्सेस लेयर स्विच भी यहाँ पर आता हूँ, जस्ट ब्रिज के नाम से यहाँ पे है, तो मैं आप दिखाता हूँ आपको। ये आपके क्या है, दो और लेते हैं यार। ओके, ये है आपके क्या, एक्सेस लेयर स्विच। अब इससे क्या करते हैं हम, इससे सभी अपने इन डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करते हैं यानी लगाते हैं। ये हमारे कनेक्ट रहेंगे किससे, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच से कनेक्ट रहेंगे। जैसे दो हमने इससे कनेक्ट कर दिया और दो हमने इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और दो स्विच हमने क्या कर दिया, इधर हमने कनेक्ट कर दिया जो अदर नेटवर्क पे, दो हमने इधर कनेक्ट कर दिया और दो स्विच हम यहाँ से यहाँ पे लगा दिया हमने।
अब इसके बाद से जितने भी आपके इन डिवाइसेस हैं, लाइक आपका प्रिंटर है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, सभी को हम क्या करेंगे, अब यहाँ से कनेक्ट करेंगे, सभी को अपने इन डिवाइसेस से कनेक्ट करेंगे, इन डिवाइसेस को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे मुझे पीसी चाहिए, तो मैं पीसी लेता हूँ यहाँ पे, वी पी सी, वर्चुअल पीसी, और मैं यहाँ पे लेता हूँ 12 पीसी। ये 12 पीसी हमारे आ गए। इससे हम अलग अलग पीसी को कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हो। ये देखो, ये सभी हमारे क्या है, इन डिवाइसेस हैं, इन डिवाइस मतलब पीसी है। अब इन सबको हम क्या करेंगे, अपने एक्सेस लेयर स्विच से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके का मॉडल हम क्रिएट करते हैं जब भी एक कंपनी के अंदर काम करते हैं ना, तो आपको यही मॉडल देखने को मिलता है। सबसे टॉप पे क्या रहते हैं आपके, सबसे टॉप पे रहेंगे आपके कोर लेयर स्विच, फिर आपके डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच, फिर आपके एक्सेस लेयर स्विच, और एक्सेस लेयर स्विच से आपके क्या आते हैं, सभी इन डिवाइसेस क्या आते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, सभी क्या रहेंगे, इससे कनेक्टेड रहेंगे। देखो ये हमने कनेक्ट कर दिया। ओके, तो इस तरीके से हम बनाते हैं स्विचिंग प्रोटोकॉल के जो सिस्को का हेरिकल मॉडल है, उसका यूज करके हम लोग ऐसे डिजाइन करते हैं एक स्विचिंग प्रोटोकॉल को, और काफ़ी फ्लेक्सिबल और काफ़ी स्मूथ और काफ़ी अच्छा नेटवर्क हमारा बन के आता है जब हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं अपने नेटवर्क को। तो आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा स्विचिंग प्रोटोकॉल के बारे में, स्विचिंग प्रोटोकॉल क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं, कौन कौन से स्विच आते हैं, सबसे टॉप पे कौन सा स्विच लगाते हैं, मिडिल में कौन सा लगाते हैं, और इन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए कौन सा स्विच हम लगाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको अभी क्लियर हो गई होंगी। तो अब इसमें नेक्स्ट हम इसमें और एडवांस देखने वाले हैं, आज ही हम बात करने वाले हैं, और हम बात करने वाले हैं स्विच पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में। जो स्विच डिवाइस है, हम यहाँ पे अनमैनेजेबल स्विच की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैनेजेबल स्विच, क्योंकि सिक्योरिटी हम किसके ऊपर लगाएंगे यार, जिसका सीएलआई मोड हम एक्सेस कर सकते हैं। जिसका सीएलआई मोड हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उसमें हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कैसे कोई चेंजेस करेंगे, कैसे कुछ सर्विस को अप्लाई करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक मैनेजेबल स्विच। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मैनेजेबल स्विच है, ठीक है, और मुझे एक पीसी चाहिए यार, यहाँ पे एक नहीं कई सारे पीसी चाहिए, ठीक है, तो मैं 2-3 पीसी ले लेता हूँ यहाँ पे। ज़्यादातर जो कंपनियाँ होती हैं वो यूज़ करती हैं स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, या फिर जो बैंकिंग सेक्टर होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये स्विच है, और इस स्विच पे ऑलरेडी आप देखेंगे यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे 6 कंप्यूटर हैं, और 6 कंप्यूटर कनेक्ट होके अपना काम कर रहे हैं। कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, कोई नेटवर्क दिक्कत की बात नहीं है, कोई अदर इशू नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है सिक्योरिटी को लेकर। बाय द वे मैं ये कहूँ कि ये जो पीसी नंबर 6 है, ये क्या है, पीसी नंबर 6, ये पीसी आज छुट्टी पे, और कोई एज अ कोई पर्सन आता है और बोलता है हमें इंटरनेट एक्सेस करनी है, आप हमें इस केबल से कनेक्ट कर दो। देखिए फ्री केबल है, लगा के अपना यूज करना स्टार्ट कर देगा। तो क्या हम इसको एक्सेस दें हमारे नेटवर्क के अंदर, नहीं यार। हम किसी भी थर्ड पार्टी यूजर्स को, या किसी भी अनवांटेड यूजर को, या किसी भी अदर सिस्टम को अपने नेटवर्क के अंदर हम इसको परमिशन नहीं देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने स्विच के ऊपर हमें बताना पड़ेगा पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में। हमें क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगी, पोर्ट सिक्योरिटी, ताकि ये जो पोर्ट है, जैसे कि ये पोर्ट नंबर 6 है, या ये मतलब कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, ये 5-6 पोर्ट है।
इन 6 पोर्ट को मैं सिक्योर बना दूँ, सेफ बना दूँ, ताकि यही यूजर, यही पीसी, यूजर नॉट पीसी, यही पीसी केवल इसमें यूज हो पाए। कोई अदर पर्सन अगर इस पोर्ट पे कनेक्ट होता है तो ये पोर्ट बाय डिफॉल्ट शट डाउन हो जाए, बंद हो जाए, वो हमारे नेटवर्क से ना जुड़ सके। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। और इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, चलो हम करके देखते हैं। तो नॉर्मली हम यहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेसर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे स्विच पोर्ट सिक्योरिटी को हम लोग ऐसे प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे ये ओपन हो गए हैं। जस्ट वेट गाइस। सॉरी गाइस। ओके, हम लोग बात करें क्या, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में, कि अगर हमारे पास कोई स्विच है तो उसके ऊपर हम सिक्योरिटी को कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे उस पर हम यूज करेंगे। तो देखो, हम लोग फिजिकली मोड में देखेंगे। अब जो रियल टाइम में हमें दिखेगा, हमारे पास जो रैक रहेंगे, जो टेबल्स रहेंगे, ये रैक है हमारे पास है, टेबल ले लेते हैं, 3 टेबल ले लिया हमने, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। यस, और यहाँ पे हम लेते हैं एक मैनेजेबल स्विच, 24 पोर्ट का एक मैनेजेबल स्विच हम लोग लेंगे, मैनेजेबल स्विच, ठीक है। और ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग ऊपर लगा देते हैं। ओके, ये हमारा मैनेजेबल स्विच है। एंड यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन डाल दो, डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे अभी, ठीक है ना। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को लेते हैं, कुछ कंप्यूटर को 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कंप्यूटर लेते हैं। एंड इन 6 कंप्यूटर को हम इजीली यहाँ पे कनेक्ट करके अपने स्विच से, और हम यहाँ पे एक नेटवर्क के अंदर काम कर रहे हैं। तो चलो सबसे पहले इनको कनेक्ट करते हैं। ऑटोमेटिक केबल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और पोर्ट नंबर 1 से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इस पीसी को, एंड पोर्ट नंबर 2 से मैं दूसरे वाले पीसी को, पोर्ट नंबर 3 से तीसरे वाले पीसी को, पोर्ट नंबर 4 से इस पीसी को, एंड पोर्ट 5 से 5 नंबर पीसी को कनेक्ट कर देते हैं, एंड पोर्ट 6 से लास्ट वन पीसी को हम कनेक्ट कर देते हैं। अब देखो, ये हमारे 6 कंप्यूटर हैं, 6 यहाँ पे कनेक्ट हो गए। अब सबसे पहले इसमें हम आईपी डालते हैं और आपको पिंग करा के दिखाते हैं। डेस्कटॉप आईपी, आईपी में देता हूँ 192.168.1.1। दूसरा स्विच लेते हैं, अब ये सॉरी डेस्कटॉप लेते हैं, यहाँ पे सेंड करते हैं 192.168.1.2। तीसरा लेते हैं डेस्कटॉप आईपी एंड 192.168.1.3। मैं इन सबको एक नेटवर्क में कर रहा हूँ, ठीक है। 192.168.1.4, 3 शायद हमने ले दिया है। डेस्कटॉप आईपी 192.168.1.5 and desktop IP 192.168.1.7 and desktop मैं दे रहा हूँ 192.168.1.8। ये आइकन देखो, ठीक है। इसका IP क्या है यार, 2 है, और इसका IP क्या है, 4, राइट। और ये सभी 6 के 6 पीसी अब आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई भी डेटा है वो सेंड और रिसीव कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से पिंग करता हूँ लास्ट पीसी से पीसी नंबर 1 को, कमांड प्रॉम्प्ट जाके पिंग स्पेस 192.168.1.1 को अगर मैं पिंग करता हूँ तो हमें रिप्लाई मिल रही है, यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है।
अगर मैं कहूँ कि इस नेटवर्क में अभी हमने कोई सिक्योरिटी नहीं लगाया है, कोई एज ए थर्ड पार्टी यूजर आता है और बोलता है यार देखो मेरे को इंटरनेट एक्सेस चाहिए, क्या चाहिए, इंटरनेट एक्सेस, इसको रहा यार डिलीट, लैपटॉप ले लेते हैं हम लोग, ये लैपटॉप, ये इसके पास लैपटॉप है, इसने लेके आया और बोला यार एक काम करो, ये पीसी काम नहीं कर रहा ना, ये केवल एक काम करो, आप रिमूव करके ना मेरे सिस्टम में लगा दो। क्या किया, रिमूव करके और मेरे सिस्टम में आप इसको लगा दो। इधर गया इसका लैन पोर्ट, यार जूम करना पड़ेगा क्या, ओके जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ओके ये रहा लैन पोर्ट। तो उसने क्या किया, केबल को बोला उसने यार ये केबल निकालो और यहाँ पे लगा दो, और इस पे इसने क्या कर दिया, आईपी असाइन कर दिया, आईपी 192.168.1.10 इसने मेंशन कर दिया, और इजीली इस नेटवर्क में क्या हो गया, ये जुड़ गया है। और ये यहाँ पे पिंग 192.168.1.1, रिक्वेस्ट टाइम आउट, ऐसा तो नहीं होना चाहिए लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। इस पे आईपी क्या है यार, 1.10, ओके अभी ये सिंक्रोनाइजेशन कर रहा होगा, अब ग्रीन हुआ, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन में समय लेता है थोड़ा सा, ये एप्लीकेशन है, ठीक है, क्योंकि जब आप डिस्कनेक्ट करके जब दूसरे पीसी में लगाते हो पोर्ट को तो सिंक्रोनाइजेशन करता है, हमें तत्काल पिंग कर दिया इसलिए पिंग नहीं दिया, ठीक है कोई बात नहीं। देखो ये भी पीसी उसी नेटवर्क में है, यहाँ पे देखो 1.1 का नेटवर्क है, क्लासिक का नेटवर्क है, यहाँ पे चलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट चलते हैं, दोबारा पिंग करते हैं, देखो रिप्लाई मिले, वो सिंक्रोनाइजेशन कर रहा था, जो एलो लाइट दिखता है ना आपको, पिंग हो रहा है, मतलब कि ये थर्ड पार्टी यूजर भी हमारे इस नेटवर्क से जुड़ पा रहे हैं। लेकिन जब मैं चाहता हूँ नहीं यार, मैं अपने स्विच को सिक्योर कर दूँ, ताकि कोई दूसरा पर्सन, मैं इस केबल को रिमूव कर रहा हूँ यहाँ पे लगा रहा हूँ, ताकि कोई दूसरा पर्सन हमारे इस नेटवर्क से जुड़ ना पाए, ऐसे ऑरेंज दिख रहा होगा, ठीक है, इसीलिए कम्युनिकेट नहीं कर रहा था, कोई अदर पर्सन जो हम लोग वर्क कर रहे हैं, जो अभी हमारे पास 6 कंप्यूटर है, इस 6 कंप्यूटर के अलावा इस पे और कोई पीसी कनेक्ट ना हो हमारे पीसी के अलावा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस स्विच के ऊपर है हम लोग सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे, और सिक्योरिटी का नाम क्या है, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, पोर्ट को सिक्योर बना रहे हैं। अब देखो कैसे कॉन्फ़िगर करना है, अब हमारे पास देखो कंप्यूटर है ना, अब ये मैं वो पिंग कर दिखाता हूँ सबको, पहले कमांड प्रॉम्प्ट जाकर मैं पिंग करके दिखा दूँ आपको, पिंग 192.168.1.1 को पिंग करो, पिंग हो रहा है, ठीक है। आप 2 को पिंग करो, 2 भी पिंग हो रहा है, 3 हमने किसी को दिया नहीं है, तो काम करो 4 को पिंग करो, 4 भी पिंग हो रहा है, 5 को पिंग करो, 45 हो गया, 5 को, 5 भी है, ठीक है, 7 डाला है हमने, 7 भी है, 7 भी पिंग हो रहा है, और शायद हमने 6 भी मेंशन किया है, आई होप 6 को मेंशन नहीं किया है, 8 को मेंशन किया है हमने, 8 डाला है, 8 भी पिंग हो रहा है, मतलब सभी कंप्यूटर हमारे क्या हो रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर हम देखें स्विच के ऊपर जाके स्विच की प्रॉपर्टीज़ को देखें, अगर CLI मोड को एक्सेस करें, तो यहाँ पे जैसे हम एंटर करके इनेबल करते हैं और शो डबल एन प्रेस हो गया यार, थोड़ा सा स्लो रहेगा यार, ठीक है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो है तो कोई बात नहीं, आ जाए यार CLI मोड इसका, कुछ काम ही नहीं कर रहा है ये, डबल
एंड प्रेस हो गया ना इसकी वजह से। चलो कोई नहीं यार, आ जाओ यार, हो गया गुस्सा। ओके आ गया, थोड़ा सा समय लेता है, ठीक है। इनेबल करते हैं और यहाँ पे शो मैक एड्रेस टेबल करते हैं, एंटर करेंगे। ये क्या यार, अपने आप खत्म हो गया पूरा मैक एड्रेस टेबल। तो आप देखोगे यहाँ पे स्विच के पास से लिस्ट है, पोर्ट नंबर 1 पे जो पीसी है उसका मैक एड्रेस क्या है, पोर्ट नंबर 2 पे क्या है, पोर्ट नंबर 3 पे क्या है, पोर्ट नंबर 4 पे क्या है, 5 पे क्या है, 6 पे क्या है, मैक एड्रेस, सभी मैक एड्रेस ये लिस्ट रखा है। अब इसी के बिहाफ पे हम देखो आईपी एड्रेस तो चेंज होते रहते हैं, हम आईपी एड्रेस को यहाँ पे स्टैटिकली या डायनेमिकली कैसे भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे भी चेंज कर सकते हैं होस्ट को। लेकिन मैक एड्रेस क्या है, वो फिजिकल एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, ये चेंज नहीं होगा। तो क्यों ना हम इसी के बिहाफ पे सिक्योरिटी को लगाएं, तो हम लोग इसी के बिहाफ पे सिक्योरिटी को लगाते हैं। और देखो ये जो पोर्ट है, पोर्ट नंबर 1 2 3 4, ये क्या है, डायनेमिक पोर्ट है, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर हमें स्विच पोर्ट सिक्योरिटी को अब हम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम इनेबल कर लिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल। सबसे पहले देखेंगे अब कितने पोर्ट हैं यार, एक से लेके कितने तक पोर्ट है, एक से लेके हमने टोटल 1 2 3 4 5 6 छः पोर्ट हमने यूज किया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इंटरफेस रेंज FA0/1 से लेके 6 तक पोर्ट हमने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। ओ गीगाबाइट आ गया क्या यार, इंटरफेस रेंज FA0/1 से लेके हमने लिया है 6 तक, एंड कर देंगे इंटर। 6 तक पोर्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। एंड इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये जो पोर्ट है, जो 1 से लेके 6 तक पोर्ट है, जो बाकी पोर्ट है सभी, वो सभी क्या है, डायनेमिक है। क्या है, डायनेमिक। तो देखो डायनेमिक पोर्ट हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो हम इसको डायनेमिक मोड से हटा के एक्सेसुअल मोड में ले आएंगे। तो यहाँ पे हम कमांड चलाएंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक्सेस मोड, ठीक है। अब जैसे हम इसको एक्सेसुअल बनाएंगे, देखो यहाँ पे सभी यहाँ पे ऑरेंज ऑरेंज हो गया, ठीक है, क्योंकि मोड को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब देखो हमने जैसे मोड को चेंज किया ना, अब देखो एक काम और होता है इसमें, एग्जिट करो और डू राइट कर दो इसको, ताकि हम जब इसको रिस्टार्ट करें तभी कोई प्रॉब्लम ना आए। एग्जिट करो और शो मैक एड्रेस टेबल करो। देखो रिस्टार्ट हुआ तो ये सभी लिस्ट हट गई। देखो रियल टाइम में जब आप रियल मशीन में काम करते हो तो ऐसा नहीं होता है, ऑटोमेटिक यहाँ पे फिर से मैक एड्रेस आ जाते हैं, लेकिन ये सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर दोबारा से हमें पिंग करना पड़ेगा तो ही मैक एड्रेस लेता है। रियल मशीन में ऐसा कुछ नहीं होता है, रियल मशीन में ऑटोमेटिक आपके आ जाएंगे। अब हमें फिर से पिंग करना पड़ेगा, 8 को पिंग कर लेते हैं, ठीक है, 1 को भी पिंग कर लेते हैं, एंड 2 को भी पिंग कर लेते हैं, ठीक है, एंड 4 को पिंग कर लेते हैं, 5 को पिंग कर लेते हैं, 7 को पिंग कर लेते हैं, एंड लास्ट वन 8 को भी पिंग कर लेते हैं। अब इसके अंदर लिस्ट आ गया है। जब हम ऐसे नॉर्मली करते हैं ना, अगर रियल टाइम में, तो ऐसा नहीं करना होता है। यहाँ पे सिस्को पैकेट है, इस एप्लीकेशन में जब करोगे तो आपको ये करना पड़ेगा। अब इसके अंदर देखो स्विच के अंदर अब आपके मैक टेबल फिर दोबारा जनरेट होंगे। देखो अब आ गए। तो एक बार जब आप मोड को चेंज करना, जब टैकल करना होगा आपको इसके अंदर, तो जब मोड को आप चेंज करना तो एक काम करना, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे मोड को चेंज करने के बाद फिर से दोबारा पिंग करो। नहीं तो पता चले यहाँ पे मैक एड्रेस लिया नहीं है और अपने मैक एड्रेस को भी यहाँ पे सिक्योरिटी दे दिया, तो वो काम नहीं करेगा, फिर आप पर्सन हो सब काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन रियल टाइम में ऐसा मत करना, रियल टाइम में ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा नहीं कि यूजर अगर 200 यूजर सबको बोला सबको एक दूसरे को पिंग करो, हम यहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन में, केवल इस एप्लीकेशन में ऐसा होता है, ओके। चलो कॉन्फ़िगर टर्मिनल काम करते हैं, डू राइट कमांड फिर चला लेते हैं, सेव हो जाए। अब हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने वाले हैं किस पे, इंटरफेस रेंज FA0/1 से लेके 6 तक, इस पे हम लोग करना है।
मोड को हमने चेंज कर दिया है, एक्सेसिबल हो गया है। अब क्या करना है, हमें पोर्ट को लगाना है, सिक्योरिटी को लगाना है। तो हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी और करेंगे इंटर। क्या करेंगे, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी। अब हम यहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी को लगा रहे हैं। पोर्ट सिक्योरिटी में हम लोग क्या लगा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क करेंगे तो हमारे पास 3-4 ऑप्शन है। ठीक है, हैंगिंग का ऑप्शन आएगा, हैंगिंग का, और मैक एड्रेस का, मैक्सिमम का और वॉलंटियम का। ठीक है, तो हम करेंगे मैक एड्रेस के बिहार पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस में जब आते हैं तो यहाँ पे हम फिर क्वेश्चन मार्क करते हैं, तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप मैनुअली 48 बिट्स का मैक एड्रेस यहाँ पे मेंशन करो, या फिर अगर आप स्टिकी कमांड यूज करोगे तो जो भी बाय डिफॉल्ट पोर्ट इस पे ऑटोमेटिक असाइन है उसको ले लेगा। तो हम यहाँ पर अगर स्टिकी कमांड यूज करते हैं तो जो भी पोर्ट पे मैक एड्रेस है वो ऑटोमेटिक ले लेता है। तो हम यहाँ पे करेंगे स्टिकी एंड कर देंगे enter। तो बाय डिफॉल्ट तो उसी मैक एड्रेस को इसने सेव कर लिया, हमें मैनुअली देने की जरूरत नहीं पड़ा है। ठीक है, अगेन स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी और क्वेश्चन मार्क करेंगे। हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं मैक्सिमम सोर्स एड्रेस, मतलब जो मैक एड्रेस है वहाँ पे कितने पीसी को हम चेंज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कि आप चाहते हो कि सेट करना, कुछ क्या सेट करना, कि यहाँ पे जो पीसी कोई नया आ रहा है, कोई हमारा ही बंदा है, इसको देना है एक्सेस, तो हम इस पोर्ट पे सेट कर लेंगे कि एक काम करो, ये जो पोर्ट नंबर 6 है ना, इस पे एक एक्स्ट्रा पीसी जुड़ सकता है, इसके अलावा कोई नहीं जुड़ सकता है। तो ये केवल एक एक्स्ट्रा पीसी यहाँ पे जुड़ जाएगा, वो काम करना स्टार्ट कर देगा। या 2 दे सकते हो, या 3 दे सकते हो, या कोई नहीं दे सकते। ठीक है, आप चाहो तो कोई भी मत दो। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें आते हैं स्टोरेज के अंदर, और यहाँ पे मैं देता हूँ इसको, कहाँ गया यार, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ यार, साइज को बड़ा कर लेता हूँ। ये स्टिकी हमने यूज कर लिया है, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी, और यहाँ पे देंगे मैक्सिमम मैं दे रहा हूँ यहाँ पे वन पीसी बस मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, एंड इंटर। एंड इसके बाद से अब हमें यहाँ पे वॉलंटियम को सेट करना है कि यहाँ पे बिहेवियर क्या रहेगा। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी, एंड यहाँ पे हम सेट करेंगे वॉलंटियम। क्वेश्चन मार्क करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, प्रोटेक्ट का मिलेगा, रिस्ट्रिक्ट का मिलेगा, एंड शट डाउन का मिलेगा। तो ज़्यादातर जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं शट डाउन। अगर कोई पीसी चेंज होता है तो वो डायरेक्ट पोर्ट का जगह शट डाउन हो जाए, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे शट डाउन का, शट डाउन एंड कर देंगे इंटर। एंड एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे, अगेन एग्जिट, एंड डू राइट कर लेंगे, इसको सेव कर लेंगे ताकि ये सेव हो जाए। डू राइट कमांड नहीं चलाते तब तक ये सभी किस में होते हैं, रैम के अंदर होते हैं। और बाय द वे जब अपने आप स्विच को रिलोड करोगे या पावर ऑफ का ऑन करोगे तो ये सभी कंफ्यूजन हट जाएगा। डू राइट करोगे तो उसके जाके बेस मशीन में जाके सेव हो जाएगा। और एक चीज और करना आप यार, यहाँ पे डू शो मैक एड्रेस टेबल, एक बार चेक कर लें। देखो यार मैक एड्रेस देखो यहाँ से हट गया है, ये प्रॉब्लम होता है। अगर मैक एड्रेस हट रहा है ना तो यार किस पे लगेगा, हमारा पॉलिसी नहीं लग पाएगा ना यार, पॉलिसी नहीं लग पाएंगे हमारी, मैक एड्रेस जब हट जाएगा तो। एक काम करो, फिर से हमें दोबारा पिंग करना पड़ेगा ये यार, इस एप्लीकेशन में केवल ऐसा होता है। ठीक है, 1.1 पिंग हो रहा है। अगर ये मैक एड्रेस रहेगा नहीं उसके पास तो यार कैसे पिंग करेगा, वो हट जाता है यार इस सिस्टम में, ये एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है ना, और कोई इशू नहीं है। 4 को हम यहाँ पे पिंग कर लेते हैं यार फिर से, ताकि ये आ जाए। 5 को पिंग कर लेते हैं। ठीक है, एंड 6 को हमने सेव ही नहीं किया, 7 को पिंग कर लेते हैं, एंड 8 को पिंग कर लेते हैं, एंड 1 को भी पिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये करना पड़ता है यार इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगेन चेक करो, देखो अभी आया। तो एक काम करो, फिर से कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कन्फिगरेशन मोड में ऑलरेडी है ही है यार हम लोग। स्विच पोर्ट स्विच इंटरफेस रेंज FA0/1 से लेके 6 तक को, एंड स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी और मैक एड्रेस
मैक एड्रेस और स्टिकी कर देना, ठीक है, ताकि ये सेव कर ले। मैक एड्रेस को ले लो स्टिकी, और फिर दोबारा आप क्या करना, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी और मैक्सिमम 1, एंड स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी और वॉलंटियर शट डाउन, वॉलंट ठीक है, वॉलेंस क्या होगा, शट डाउन, वॉलंटियर नहीं, सॉरी, ठीक है। एग्जिट कर लो आप, एक बार और एग्जिट कर लो, और एक बार चेक कर लो यार सो मैक एड्रेस टेबल करके, ये अगर हट गया होगा तो फिर नहीं आएगा, है अभी, ठीक है। अब देखो हमने सेट कर दिया। अब आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मैं इसको अब जूम आउट करता हूँ, यहाँ पे सभी पीसी आपस में पिंग कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब मैं, ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप पे मैं क्या करता हूँ, इसी के नेटवर्क का आईपी देता हूँ, दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, ये केबल यहाँ से रिमूव करके और मैं इसके पोर्ट पे लगा देता हूँ। रिमूव करते हैं, थोड़ा जूम करते हैं, किसी एक का ले लो यार, किसी एक का केबल ले लो, कहाँ पे, यहीं पे ना, इसी का केबल निकालो आप, निकाल के यहाँ पे लगा दो इसके लाइन पर, ठीक है। अब आप जाओ, एक चीज देखना है यहाँ पे, अपने स्विच पे जाओगे, आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ चेंजेस दिखाएगा। सो पोर्ट सिक्योरिटी करो, तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है पोर्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 सब पे सिक्योरिटी लगी हुई है, और इस पे करंट एड्रेस एक एक है ये, और मोड क्या है यहाँ पे, सिक्योरिटी एक्टिवेशन शट डाउन है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक चेंज किया है, और चेंज किया है तो इसको एक काम करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं इसको, और देखो ये जुड़ गया है और ये कम्युनिकेट कर पा रहा है। हमने एक परमिशन दिया था ना यार, तो एक ये परमिशन हम यहाँ पे काम कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ से पिंग करता हूँ 1 को, थोड़ा सा स्लो है अभी, कनेक्शन ये बना रहा है, इसका सिंक्रोनाइजेशन हो रही हो, रिक्वेस्ट टाइम आउट, इसके पोर्ट क्या ऑफ ऑफ हो गए क्या ये, यार इसने एक ही पोर्ट को ऑफ कर दिया, इसने पोर्ट को ऑफ कर दिया है। ओके, हमें मैक्सिमम 2 करना चाहिए था, राइट। 1 करते हैं, 1 पे काम करता है, लेकिन ये बार बार, मैं बोल रहा हूँ ना, ये एप्लीकेशन थोड़ा सा इस मामले में, जो लेटेस्ट वर्जन है, जो इसका पुराना वर्जन है वो सही काम करता है, इस मामले में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करता है। देखो मैंने एक दिया था, अब जाओ आप स्विच पे जाओ, एक चीज़ देखो यहाँ पे, अगेन स्विच पोर्ट सिक्योरिटी करो, देखो यहाँ पे क्या कर दिया इसने, इसने चेंज किया यहाँ पे, फास्ट इथरनेट 0.3 को चेंज हुआ स्टेटस, और तो यहाँ पे डाउन कर दिया, स्टेटस चेंज होते डाउन कर दिया। लेकिन एक काम करता हूँ मैं, सो पोर्ट सिक्योरिटी करता हूँ, पोर्ट सिक्योरिटी, देखो यहाँ पे चेंज हो गया है, चेंज होने के बाद क्या कर दिया, इसको डाउन कर दिया, ये चेंज हुआ है। लेकिन हमने यहाँ पे दिया था एक एक ऑप्शन, ठीक है। अगर 2 कर दोगे तो इसमें शायद इसमें अपडेट किया होगा इसने, आप चेंज कर दोगे, अगर 2 करोगे तो 2 पीसी को आप चेंज कर सकते हो। तो ये पीसी इस पोर्ट से अगर कोई केबल निकाल के दूसरे पोर्ट पे लगाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और पीसी लेता हूँ, यहाँ पे देखो, एक और मैं यहाँ पे लैपटॉप ले लिया, अब मैं इसका केबल निकाल के यहाँ से, इसी का केबल निकालता हूँ, इसका केबल निकाल के मैं यहाँ पे लगाता हूँ। अब देखो, अब देखोगे यहाँ पे इसका भी पोर्ट अभी डाउन हो जाएगा, सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं, यहाँ पे एलो आ रहा है ना, और देखो अभी डाउन हो जाएगा, सिंक्रोनाइजेशन हो रही है। 1 हमने दिया ना तो 1 पीसी चेंज होगा, 2 दिया तो 2 पीसी चेंज होगा, लेकिन ये क्या कर सकते हैं यार, एप्लीकेशन है, देखो 1 है, अभी ये सिंक्रोनाइजेशन कर रहा है, देखो यहाँ पे उसने बिहेवियर नहीं किया ऐसा, ठीक है। पिंग करके देखते हैं यार, यहाँ पे आईपी सेंड करते हैं, सबसे पहले 192.168.1.3 देते हैं, 3 किसी को नहीं दिया हमने। अब इसे पिंग करते हैं किसी एक को, 2 को पिंग करते हैं, कमांड फ्रॉम पिंग 192.168.1.2, ओ इसको भी ऑफ कर दिया इसने, जैसे हमने पिंग किया इसको भी इसने ऑफ कर दिया, ये देखो ऑफ कर दिया। आप जाओगे
स्विच के ऊपर, वो यहाँ पे दे रहा है सीधे से, आप कौन सा दे रहा है यहाँ पे, और लाइन प्रोटोकॉल है यहाँ पे, इंटरफेस इथरनेट 0/1 है, चेंज स्टेटस टू अप, और यहाँ पे स्टेटस चेंज हुआ है। उसके बाद से ये क्या कर दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे डाउन कर दिया है, और ये डाउन है। अब बात आती है कि अगर ये पोर्ट डाउन हो जाए तो हमें कनेक्ट कैसे करना है। अगर मैं कहूँ कि ये पोर्ट नंबर 1 डाउन हो गया, अब मैं चाहता हूँ नहीं नहीं यार, यही पीसी रहा है, ये पीसी मैंने चेंज कर दिया, यही पीसी मैं यूजर को यूज करने दूंगा, तो क्या करना है ना, आपको स्विच पे जाना है और उस इंटरफेस सेलेक्ट करना है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस FA0/1 को सिलेक्ट करो आप, और इसको शट डाउन कर दो, शट डाउन, और फिर कमांड चलाओ इस पे नो शट डाउन का, शट डाउन एंड नो शट डाउन। अब देखो यहाँ पे ग्रीन हो गया। शट डाउन करके दोबारा नो शट डाउन करोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब वो पोर्ट अप हो जाएगा, अब ये आपका यूजर यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आपने देखा कि इसका मैक एड्रेस चेंज नहीं हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैक एड्रेस का क्या है, आप कॉन्फ़िग में जाओ और यहाँ फास्ट इथरनेट के अंदर इसका मैक एड्रेस है, क्या है, E6ED, राइट। और अगर आप स्विच पे जाते हो और स्विच पे जाने के बाद जैसे आप एग्जिट करते हो, अगेन एग्जिट, सो पोर्ट सिक्योरिटी करते हो, और यहाँ पे आप देखते हो पोर्ट नंबर 1 पे config terminal and interface FA0/0, ऐसे चेक कर रहा है, मैक एड्रेस को डायरेक्ट चेक कर रहा है, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। सो मैक एड्रेस टेबल पर यहाँ से क्या है यार, पोर्ट नंबर उनका E6ED अभी चेंज नहीं हुआ, तो आपको दोबारा क्या करना होगा, यहाँ पे दोबारा जो पोर्ट है ना, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। ये जो पोर्ट नंबर 1 है, ये जो आपका स्टैटिक में है, स्टिक के बिट जो दिया है, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, क्योंकि देखो अभी तक इसने पुराने ही मैक एड्रेस को लिया है, तो हो सकता है ये पिंग ना कराए इसको। देखो कमांड टूल जाते हैं और दोबारा पिंग करते हैं, तो पिंग करा रहा है क्या, नहीं करा रहा है, दोबारा डाउन हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है आपको ना, फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच पे जाना है और इंटरफेस सेलेक्ट करना है, इंटरफेस FA0/1 को सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे पहले इस पोर्ट को आप क्या करोगे, डाउन करोगे, ठीक है, और इसके मोड को आप चेंज करोगे, स्विच पोर्ट, स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक, इनकम्प्लीट कमांड है, ओके, स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक, क्वेश्चन कमांड करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कर देंगे ऑटो, ऑटो ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ पे डायनेमिक पोर्ट हो गया। तो ये डायनेमिक जैसे पोर्ट हुआ है, क्या ले लिया, डायनेमिक जैसे हमने किया है इसको, तो इसने ऑटोमेटिक ये मैक एड्रेस पुराने वाला इसको ले लिया, तो ये आपका मैक एड्रेस है ना, ये जो मैक एड्रेस है उसको ले लेगा। लेकिन देखो ये पोर्ट अभी भी डाउन है, तो उसको हमें करना पड़ेगा शट डाउन, और फिर से हमें करना पड़ेगा नो शट डाउन, ठीक है। अब एक चेक करो आप, एग्जिट करके, अगेन एग्जिट करके, सो मैक एड्रेस टेबल, तो देखोगे अभी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, पिंग करना पड़ेगा तब चेंज होगा। हमने डायनेमिक ऑटो कर दिया इसको, ठीक है, कमांड को में पिंग करते दोबारा, अब इसको पिंग 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 करते हैं टू को, यार ये बार बार डाउन कर रहा है, ये ले ही नहीं रहा यार, कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड इंटरफेस FA0/1 है ये, एंड स्विच पोर्ट नो SH, नो शट डाउन, हमने इसको ऑफ कर दिया। सबसे पहले डाउन करना पड़ेगा, डाउन, फिर करेंगे नो शट डाउन, एंड उसके बाद से हमें करना पड़ेगा यहाँ पे क्या, स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक, और हमने यहाँ पे ऑटो किया था, ऑटोमेटिक इसको ले लेना चाहिए था लेकिन नहीं ले रहा है यार।
और एक्चुअली जो फिजिकल मोड है थोड़ा सा इसमें दिक्कत करता है फिजिकल मोड में, ठीक है। क्वेश्चन मार्क करो, दो ऑप्शन आपको बताते हैं। मोड डायनेमिक आपका आता है एक ऑटो जो कि होता है, और एक डिस्क्राइब जो कि आपको खुद यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। ये यार ऑटो ऑटो करते हैं। पोर्ट सिक्योरिटी यहाँ पे देखो, कॉन्फ़िगर विद पोर्ट सिक्योरिटी, ओके क्वेश्चन मार्क करते हैं यहाँ पे। ऑटो 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 ये ले लेगा, ठीक है। ऑटो लेने के बाद आपको क्या करना है यार, अगर ये नहीं ऐसा कर रहा है तो एक बार क्या करोगे आप, ऑटो को रीलोड कर लो यार, एग्जिट करके, अगेन एग्जिट करके रीलोड, ठीक है। रीलोड करके आप एंटर कर लो इसको, यस। कभी कभी इशू करता है यार, इसमें इशू करता है थोड़ा सा, जैसे मैक एड्रेस बार बार हट जाता है ना, वैसे एक बार मैक एड्रेस ऐड हो गया तो दोबारा हटता नहीं इसमें से, ठीक है। तो ऐसा इशू करता है, तो कोई ऐसा नहीं है। आप ऑटो करके फिर से आप स्टिकी बिट यूज करोगे तो ऑटोमेटिक क्या होता है, ये आपका सेव कर लेगा और फिर से आपका ये पोर्ट क्या हो जाएगा, रनिंग में हो जाएगा। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे लोड किया ना, आप देखो पूरा ये हट गया यहाँ पे, आईपी एड्रेस यहाँ पे देखो मैक एड्रेस ही हट जाएगा सभी, ठीक है। ये प्रॉब्लम इसके अंदर होता है, जो कि हमने यहाँ पे डू राइट कमांड चलाया था तो भी ये नहीं लेता है यार। इनेबल करके देखो, सो मैक एड्रेस टेबल अभी नहीं रखा है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। एक बार आप इसको ऑटो करके डायनेमिक करके ऑटो करोगे तो हट जाएगा, फिर स्टिकी में जाकर आप इसको सेव कर लो, फिर इस पर आपका पोर्ट सिक्योरिटी आपका अप्लाई हो जाएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके।